जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे मिलता है पेंशन, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को मिलता है फैमिली पेंशन। अब चाहे उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ सर्विस करते हुए हो जाए या रिटायर होने के बाद हो जाए, उसके फैमिली को मिलेगा फैमिली पेंशन। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखते हैं कि फैमिली पेंशन क्या होता है, फैमिली पेंशन का रेट क्या होता है और फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा सीसीएस पेंशन रूल 1972 का पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फैमिली पेंशन जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, चाहे वह सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाए या उसके रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाए, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को, उसके नॉमिनी को मिलता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का दो रेट होता है, एक नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन और एक हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन। कब नॉर्मल रेट मिलेगा और कब हायर रेट मिलेगा, नॉर्मल रेट क्या होता है और हायर रेट क्या होता है, हम लोग समझते हैं। तो समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है या वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, तो फैमिली पेंशन का दो रेट होता है, एक नॉर्मल रेट और दूसरा होता है हायर रेट। नॉर्मल रेट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो जो नॉर्मल रेट होता है वह लास्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो अगर वह जॉब में है और डेथ हो गया तो लास्ट टाइम में उसका पे कितना था, बेसिक पे कितना था। और अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाता है तो रिटायरमेंट के समय उसका लास्ट पे कितना था, उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। और इसका रेट कितना होता है? तो 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। लास्ट उसका जितना भी पे था उसका 30% होता है। लेकिन साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 9,000। अगर 30% 9,000 से कम आता है तो कम से कम 9,000 तो वह रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे जब भी हम लास्ट पे ड्रॉन का बात करेंगे तो लास्ट पे ड्रॉन का मतलब होगा या तो लास्ट पे ड्रॉन या पिछले 10 महीने का एवरेज पे ड्रॉन, जो भी मैक्सिमम हो वह। तो नॉर्मल रेट कितना होता है? 30%। और हायर रेट कितना होता है और कब मिलता है? जो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन है इसे 1 अक्टूबर 2019 से लागू किया है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन हायर रेट से मिलेगा। तो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितना होता है? तो यह 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। या तो जॉब में अगर डेथ हो गया है तो डेथ के दिन उसका कितना लास्ट पे ड्रॉन था, या रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ हुआ है तो रिटायरमेंट के समय उसका कितना पे ड्रॉन था, उसका 50%। तो नॉर्मल रेट होता है 30% और जो हायर रेट होता है वह कितना होता है? 50%। अब नॉर्मल रेट कब मिलता है और हायर रेट कब मिलता है, मेन जानने की बात यह है। लेकिन यहाँ पे नोट एक नीचे लिखा हुआ है, उस पर भी गौर करने वाली बात है। द हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज नॉट एडमिसेबल टू डिपेंडेंट पेरेंट्स। जब भी फैमिली पेंशन अगर किसी डिपेंडेंट पेरेंट्स को मिल रहा है तो वहां पे हायर रेट वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसके फैमिली में उसके वाइफ या बच्चे नहीं हैं और वह पेंशन जो लेने वाला व्यक्ति है वह उसका पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स को कभी भी हायर रेट नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कब मिलता है और किस केस में मिलता है। तो पहला है इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस, जब सर्विस करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। और दूसरा केस है कि डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद डेथ हो जाता है, तब हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन कितने दिनों तक मिलेगा। तो पहला है जब किसी व्यक्ति का डेथ सर्विस करते हुए हो जाता है तो डेथ के दिन से 10 साल तक उसके फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलने वाला है। और 10 साल के बाद फिर उसका जो रेट होगा वह नॉर्मल हो जाएगा, मतलब 10 साल तक 50%, उसके बाद 30%। दूसरा केस है इन केस ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद अगर उसका डेथ हो जाता है तो एम्प्लॉय का एज जब तक 67 ईयर्स होता तब तक हायर रेट से मिलेगा। अगर किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट के बाद डेथ हुआ है और उसका एज 67 क्रॉस हो चुका है तो उसके फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ होता है और एम्प्लॉय का उम्र जो है वो 67 से कम था तो उसके फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगा। लेकिन कब तक? जब तक उसका एज 67 ईयर्स होता तब तक। आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्रॉइंग पे ऑफ 80,000 एंड डाइड ऑन
31 अक्टूबर 2021 वाइल इन सर्विस। कोई एक एम्प्लॉई है जो उसका भी लास्ट जो सैलरी है बेसिक पे है उसका 80,000 है और वह 31 अक्टूबर 2021 को डेथ कर गया। वाइल इन सर्विस मतलब वह अभी सर्विस में है, रिटायर नहीं हुआ है। तो उसके फैमिली को पेंशन कितना मिलेगा और कैसे इसका कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला तो है एट इनहेंस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन। मैंने दो रेट बताया था, एक हायर और एक नॉर्मल। इनहेंस्ड मतलब हायर। तो हायर कब मिलेगा, उसका डेथ हुआ है 31 अक्टूबर को, तो उसके अगले दिन से 1 नवंबर 2021 से 10 साल तक, 10 साल कब तक होगा, 31 अक्टूबर 2031 तक, तो 10 साल तक हायर रेट मिलेगा। उसके बाद से उसको फिर 1 नवंबर 2031 से नॉर्मल रेट मिलने लगेगा। और नॉर्मल रेट कितना होता है, 30%। तो नॉर्मल रेट हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल रेट होता है 30% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। तो 30% ऑफ 80,000 मतलब इसका जो लास्ट पे ड्रॉन था वो कितना था, 80,000। तो 80,000 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000। इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ पेंशन कितना हो जाएगा, वह 24,000 हो जाएगा। और इनहेंस्ड रेट ऑफ पहले हम लोग निकालते हैं, फिर उसके बाद इनहेंस रेट निकालेंगे तो 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन। तो 50% ऑफ 80,000 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो नॉर्मल रेट कितना हो गया, 24,000 और इनहेंस्ड रेट कितना हो गया, 40,000। तो 10 सालों तक इसका 40,000 मिलने वाला है, उसके बाद इसके फैमिली को 24,000 मिलेगा। और यह जो 24,000 और 40,000 है यह उसका बेसिक है। साथ में नीचे नोट में लिखा हुआ है डियरनेस रिलीफ विल ऑल्सो बी एडमिसिबल फॉर ऑन फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में भी डीआर मिलता है। तो यह जो 24,000 है और 40,000 है इसके ऊपर डीआर भी मिलने वाला है। जैसे अभी डीए 28% है तो इसमें डीआर भी 28% इसमें ऐड होगा। तो यह आपने देखा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत ऑन सर्विस हो जाता है, रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को कब नॉर्मल रेट मिलेगा और कब इनहेंस्ड रेट मिलेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो रिटायर होते समय उसका जो पे था वह 80,000 था। तो जब पे 80,000 था तो उसका पेंशन 40,000 बन रहा था, क्योंकि 50% पेंशन बनता है तो उसका जो पेंशन है वह 40,000 बन रहा था। वह 30 सितंबर 2021 को रिटायर किया है और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 10 सितंबर 1961 है। और रिटायरमेंट के बाद उसका डेथ हो जाता है 12 अक्टूबर 2021 को। तो उसके फैमिली को कैसे पेंशन मिलेगा, कब इनहेंस्ड पेंशन मिलेगा और कब नॉर्मल रेट से पेंशन मिलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों का नॉर्मल रेट और इनहेंस रेट कैलकुलेट कर दिया है, जो एकदम बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है। पिछले एग्जाम्पल में भी उसका रिटायरमेंट के समय जो बेसिक था वो 80,000 था, इसमें भी 80,000 है। तो नॉर्मल रेट इसमें भी 24,000 है और इनहेंस रेट है वो 40,000 है, और दोनों के साथ डीआर भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि नॉर्मल रेट कब मिलेगा और इनहेंस रेट कब मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनहेंस रेट कब मिलेगा। क्योंकि उसका जो डेथ हुआ है वो 67 साल से पहले हुआ है। उस व्यक्ति का उम्र 67 साल नहीं हुआ था, 67 ईयर्स नहीं हुआ था, उससे पहले डेथ हो गया है, इसलिए उसे इनहेंस रेट, फैमिली को इनहेंस रेट से भी पेंशन मिलेगा। अगर उसका एज 67 क्रॉस हो चुका होता तो उसका फैमिली को इनहेंस रेट से पेंशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 10 सितंबर 1961 है। 10 सितंबर 2028 को उसकी उम्र 67 ईयर्स होने वाली थी। उसका डेथ हो गया है 12 अक्टूबर 2021 को। तो 12 अक्टूबर 2021 मतलब डेथ के दूसरे दिन से 13 अक्टूबर 2021 से उसके फैमिली को इनहेंस रेट से पेंशन मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा, तो 9 सितंबर 2028 तक मिलेगा, क्योंकि 10 सितंबर 2028 को उस एम्प्लॉई के जो एज है वो 67 ईयर्स हो जाएगा। तो ठीक उससे एक दिन पहले तक 9 सितंबर 2028 तक उसके फैमिली को इनहेंस रेट से पेंशन मिलेगा। और 9 सितंबर के बाद जब 10 सितंबर को उसकी एम्प्लॉई की एज जब 67 ईयर्स हो जाता है 10 सितंबर को, तब से उसके फैमिली को नॉर्मल रेट से पेंशन मिलने लगेगा। उम्मीद है आप फैमिली पेंशन और फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन करना सीख गए होंगे। अगर आप अच्छे से सीख गए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।